कक्षा 12 केमिस्ट्री अभिक्रिया की दर एवं कोटि, आज इसका न्यूमेरिकल किया जाएगा। कह रहा है इसमें कि क्वेश्चन एक है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। यह पेपर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कह रहा है इसमें 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। समय दे दिया t बराबर 10 मिनट, और जो अभिक्रिया कर रहा है 20%, तो जो हमारे प्रारंभिक सांद्रता होगा उसको हम मान लेंगे 100। जब परसेंट में दिया रहता है उसको हम 100 मान कर करते हैं, 100, और इसको मान लेंगे x, जो 20 दिया इसको मान लेंगे x 20। तब प्रारंभिक सांद्रता हो गया a माइनस एक्स बराबर 100 में से घटा देंगे 20, तो a माइनस एक्स बराबर हो गया 80। अब यहाँ से हमें वेग स्थिरांक k का मान ज्ञात, क्योंकि समय दे दिया है और इसकी सांद्रता दे दिया है, तो हमें यहाँ पर पहले ज्ञात करना है वेग स्थिरांक, जो उसका होता है k बराबर फार्मूला होता है k बराबर 2.303 बटा में t log a बटा में a माइनस एक्स। इसी फार्मूला पर इसे सॉल्व होगा। अब देखते हैं इसमें किसका किसका मान दे दिया है। t का मान दे दिया है, a का मान दे दिया और इसका मान दे दिया, यहीं पर रखना है हमें। बहुत आसान सवाल है। 2.303 t का मान कितना दिया है 10 मिनट, ठीक है। log a का मान कितना दिया है 100, इसका मान कितना दिया है 80। अब एक 0 से 0 कटा देंगे हम। अब एक फार्मूला होता है log m बटा में n, तो जब इसे तोड़ेंगे हम तो log m माइनस n, यहाँ पर log जो 10 का मान होगा वो उसका होता है 1, ठीक। ऐसे जब हम log 2 का मान निकालेंगे, log 2 का मान होगा 0.3010। अब जब से log 2 का मान हमें ज्ञात रहेगा तो log 8 का मान भी निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा log 8 का मान हो जाएगा, ठीक। जैसे आप यह तो एक नोट में लिखा जाएगा अलग से। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम 2.303 बटा में 10, फार्मूला लगाएंगे log m माइनस log n, 2 के पावर 3, ये हो गया। ये हो जाएगा हमारा नोट में, ठीक। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। k बराबर, अब इसमें हम भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो पॉइंट क्या होगा कि जो पॉइंट है आगे चला जाएगा एक अंक और, तो 0.2303 log 10 का मान 1 हो जाएगा, और जो पावर में होता है आगे चला जाता है 3 log 2। k बराबर 0.2303 1 माइनस 3 गुणे log 2 का मान 0.301। अब इसमें हम 3 से गुणा कर लेंगे। k बराबर 0.2303 बड़ा कोष्टक 1 माइनस 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 के में 0.903। अब इसमें घटाना है एक में से, जैसे हमारे पास 1 है तो 0.00 लिख लेंगे, दशमलव को उधर दशमलव से घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे 10 में से 3 घटेगा 7, यहाँ बच जाएगा 9 में से 0 घटाएंगे 9, यहाँ बच जाएगा 9 में से 9 घट 0.0, तो k इक्वल टू कितना आ गया
पहले ये लिख लेंगे 2303 गुणे, अब इसमें हम गुणा करेंगे। जीरो दशमलव 2303 गुणे 0.097 गुणा करने पाया जा रहा है के बराबर 0.0223391। तो इसको हम लगभग क्या ले सकते हैं, के बराबर दशमलव के बाद 3 अंक लेते हैं 0.22। अब इसका मात्रा होगा प्रति मिनट, प्रति मिनट। अब यहाँ से हमारा के का मान निकल गया, एक काम होगा। अब कह रहा है आगे इसमें कि अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने पर कितना समय लगेगा। तो अब 75% का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला स्टेप करेंगे। अभिक्रिया के 75% यानी ए बराबर इसमें भी 100 होगा और a माइनस एक्स मतलब 75 घटा देंगे, 100 माइनस 75 तो a माइनस एक्स बराबर बच जाएगा 25। अब इसमें टाइम हमें ज्ञात करना है, टाइम फार्मूला सेम लगेगा, ठीक है। तो इधर का हम इरेज करते हैं। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 75% पूर्ण होने पर कितना समय लगेगा। तो जो प्रारंभिक 100 मान लेंगे और जो यहाँ 75 है 100 में से घटा देंगे बच जाएगा 25। और समय का मान ज्ञात करना है, के मान हम लोग निकालनी है। फार्मूला सेम लगेगा, टी बराबर 2.303 बटा में के log a बटा में a माइनस एक्स 2.303 के का मान 0.022 100 बटा में 25 चौके 100 2.303 0.022 लाग 4 मतलब 2 के पावर 2 और जब पावर हो रहा लाग में कहाँ है बजला लाग के ए पलटा, ठीक। ये पलटा जे 2 और लाग 2 के मनवा 0.301 जीरो भी लिख सकता है। आई भी गुणा कर दो ऊपर 0.6020 बटा में 0.022। अब इनमें गुणा करके भाग करेंगे बा, ठीक। 2.303 गुणे 0.6020 और डिवाइडेड 0.022। गुणा कैला पर आ जाइए 1.3806 और 0.022 से डिवाइड करल जाइए तो लगभग 63.11 मिनट। तो क्या मैंने लगभग 63 मिनट मान लीजिए, क्या हो जी लगभग 63 मिनट। ये क्या हम और देता नहीं, टी बराबर 63 मिनट।